मंगलसूत्र प्रकरण 14। चैतन्य का चिंतन। जैसे कुआं पानी दे सकता है परंतु प्यास नहीं, ऐसे ही सद्गुरु आत्मानुभूति का स्वरूप समझाते हैं परंतु आत्मानुभूति की जिज्ञासा नहीं जगा सकते। सारे जगत में सर्वत्र ऐसी दयनीय स्थिति है कि बच्चा प्रश्न पूछे उससे पहले ही बच्चे को माता पिता, गुरुजन और समाज के द्वारा यह उत्तर मिल जाता है कि सच्चे भगवान कौन है। बिना प्रश्न के उत्तर का बोझ लेकर बच्चा जीवन भर धर्म का पालन करता है। परिणाम यह आता है कि वह स्वतंत्र रूप से सत्य असत्य का विचार ही नहीं कर पाता। उसके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित ही नहीं हो पाती। आत्म जागृति की ज्योति प्रकट नहीं हो पाती। आत्मानुभूति का रसपान नहीं हो पाता। जैसे दूसरों की संपत्ति गिनने मात्र से कोई समृद्ध नहीं हो जाता, ऐसे ही ज्ञानी द्वारा रचित शास्त्रों के शब्दों को गुनगुनाने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। जो जीव स्वयं निज शुद्धात्मा का चिंतन करता है वही आत्मानुभूति को प्राप्त होता है। होगी ब्रह्मचर्य आदि से जो बंद होता है उसे भी पूर्ण एक समय के दिशा की ओर मंद गति से भी यात्रा हो तो जीव निश्चित रूप से ध्येय को उपलब्ध होता है। यहाँ चैतन्य तत्व के चिंतन मात्र से पुण्य बंध कहा है, अनुभव से नहीं। अहो, आत्मानुभव होने पर परिणति की निर्मलता के बल पर समस्त पाप एवं पुण्य कर्म की निर्जरा होती है, कर्मों का बंधन नहीं। आज तक अनेक बार सत्संग का योग मिलने पर भी हमारी पर्याय ने सत्ता स्वरूप द्रव्य का संग क्यों नहीं किया। जब हम सत्संग के योग में प्रवचन सुनते हैं तब मोक्ष रूपी महल का निर्माण करने के लिए दाएं हाथ से एक ईंट रखते हैं परंतु बाहर निकलते ही बाएं हाथ से वह ईंट उठा लेते हैं। परिणाम स्वरूप मोक्ष महल की नींव का भी निर्माण नहीं हो पाता। चैतन्य चिंतन की प्रवाह रूप धारा के अभाव में सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं हो पाता। अनुभव आत्मा का लक्षण है, अतः अनुभव को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी ज्ञानी को करुणा पूर्वक उपदेश देने के विकल्प उत्पन्न होते हैं। जो भगवान आत्मा अनुभव में आता है
वह तो परिपूर्ण अनुभव में आता है, फिर भी उस परिपूर्ण आत्मा में कुछ गुण ऐसे हैं जो वचन गोचर है और कुछ गुण वचन अगोचर है। इसलिए शास्त्रों में वचन गोचर गुणों के माध्यम से वचन गोचर एवं वचन अगोचर गुणों के समूह रूप भगवान आत्मा की अनुभूति की प्रेरणा दी है। वचन गोचर गुणों का यथार्थ स्वरूप जानकर द्रव्य का सर्वांग स्वरूप समझने के लिए शुद्धात्म द्रव्य का चिंतन ही एकमात्र उपाय है। एक समय के लिए भी पर द्रव्य के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि गुस्सा आए तब क्या करना चाहिए। क्रोधित व्यक्ति को तत्व का उपदेश देने पर वह उपदेश परिणमित नहीं होता है, क्योंकि जहां कषायों की मंदता होती है, विशुद्धि होती है, वहां देशना होती है। जब कषाय मंद हो तब मंद कषाय का लाभ उठाकर मंगल सूत्र स्वभावी चैतन्य तत्व के चिंतन के बल पर ऐसी दृढ़ता और निर्णय हो कि भविष्य में कोई भी कषाय भाव उत्पन्न न हो। वह कषाय भाव उत्पन्न हो, वह भाव लंबे समय के लिए टिके ही नहीं। प्राथमिक भूमिका में ऐसी स्थिति पाकर निराश मत होना। बच्चा जब चलना सीखता है तब अनेक बार नीचे गिरता है। तत्व विचार के फल स्वरूप प्रारंभ में कषाय का रस मंद होने लगता है। तत्व विचार से अंतर में जो कार्य चलता है वह बाहर दिखाई नहीं देता। जैसे किसी पत्थर पर 100 बार हथौड़े मारने पर वह पत्थर टूटता है, 99 बार हथौड़े मारने पर नहीं टूटा। इसलिए 99 बार मारे गए हथौड़े निष्फल गए ऐसा नहीं है। पत्थर के अंदर टूटने का कार्य चल ही रहा था। 100वें हथौड़े में हमें फल दिखाई देता है। ऐसे ही तत्व विचार के फल में एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, परंतु उस समय से पहले असंख्य समयों तक चैतन्य का चिंतन चला था, वह भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारणभूत है। इस भूमिका में बस निरंतर तत्व विचार, चैतन्य तत्व की जागृति और आत्म निरीक्षण बना रहे।